तो इसी तरह से इस x को हम किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर। तो x गुना एक्स स्क्वायर, जैसे कि x गुना एक्स स्क्वायर, तब हमको क्या मिलता है, x का घात 3 मिल रहा है। जब इस वाले को हमने गुना किया तो इसको हमको इसके साथ भी गुना करना होगा, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ गुना करना होगा। मैं बार बार बोलता हूं और अब भी बोल रहा हूं, यदि आप बीजगणित को आसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो सारे फॉर्मूला को याद करना होगा जो बीजगणित में आपको आवश्यक पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको जरूरी है कि आपको इतना याद होना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे और वो किसके बराबर होगा, डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो भी बहुपद लेंगे वो बहुपद होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए दोस्तों, अगर आप भाग पढ़े हैं और भाग में आप ये पढ़े होंगे कि यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, यहाँ भागफल होती है, भागफल, और नीचे शेषफल होती है। तो ठीक उसी तरह जो भी हम यहाँ बीज गणित पढ़ेंगे, माना कोई पोलिनोमियल लेंगे, उस पोलिनोमियल को हम px मान लेते हैं और ये px किसके बराबर होगा, डिवीजर। डिवीजर को हम यहाँ पे बोलेंगे gx, किसके नाम से देंगे, gx के नाम से, और gx को हम गुना करेंगे इस कोसेंट से qx, इसको देंगे qx से, और यहाँ पे जोड़ कर देंगे क्या, शेषफल। शेषफल को हम यहाँ पे rx बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, rx बोलते हैं। तो इस तरह से हम अगर इतना सारे को याद कर लेते हैं तो आगे हम बीजगणित में जो भी भाग करना होगा उससे आसानी से हम भाग कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है वो क्या है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, कोई भी पोलिनोमियल है वो इस फॉर्मेट में होती है, इस फॉर्मेट को हम क्या मान लेंगे, px मान लेंगे, क्या मान लेंगे, px। और यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां पर gx बराबर नहीं हो 0, तो हम दो बहुपद gx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि आप अंक गणित में भाग कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ बीज गणित में भी भाग करना है। और भाग करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ क्या है, px है, इसको हम लोग भाज्य बोलते थे, क्या बोलते थे, भाज्य। और ये वाला जो भागफल है इसको हम लोग gx बोलेंगे, और यहाँ पे आएगा इसको हम बोलेंगे भाजक, जो कि बीजगणित के हिसाब से हम कहेंगे gx, और नीचे जो आती है शेषफल उसे कहेंगे rx, रिमाइंडर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 शब्द है जो कि px, gx, qx और rx, इसे आपको पहचान करना होगा। देखिए आगे क्या है, कोई भी हमने यहाँ भाज्य लिया है, भाज्य बराबर क्या हो गया, भागफल, भाजक, जो कि भाजक यहाँ है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, और भागफल को यहाँ गुना किया है, उसके बाद r जो शेषफल है ये वाला rx, इसको जोड़ दिया है। जहां इसमें क्या है, एक कंडीशन है, rx बराबर 0 अथवा rx का जो पावर होगी, यहाँ rx की जो घात होगी, ये घात हमेशा किससे, gx, यानी कि यहाँ भाजक के घात से हमेशा छोटी होती है, यही कह रहा है। यह निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इस पाठ में जो आपको यहाँ पे शब्द मिलती है वो मुख्यतः यहाँ पे 4 शब्द मिलती है, और ये शब्द का मतलब क्या होता है, कोई पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को ही हम px मानते हैं, और px जो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे जो भी भाजक होगा, इस भाजक को हम लोग यहाँ पे gx मान लेंगे, क्या मान लेंगे, gx, और gx को गुना करेंगे हम qx से, जो कोसेंट होगा, qx का मतलब कोसेंट, प्लस कर देंगे हम, जहाँ जोड़ कर देंगे ये वाले, और शेषफल से, तो शेषफल को हम लोग r से दिखाते हैं, रिमाइंडर rx से दिखाएंगे। तो बस इतनी सी बात थी, आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इसको भाग करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, भाज्य बराबर क्या होती है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी तरह से भाज्य को हम यहाँ px बोलेंगे, और भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। इसका भी फुल फॉर्म समझ लीजिए, px मतलब पोलिनोमियल, कोई है पोलिनोमियल, और ये पोलिनोमियल किसके बराबर होगी, यहाँ पे डिवीजर, यानी कि भाजक को गुना करेंगे भागफल से, तो यहाँ
डिवीजर को GX से लिखेंगे और कोसेंट को गुना करेंगे, इसको QX से लिखेंगे और यहाँ रिमाइंडर जो कि RX से इसको लिखेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ सबसे पहले कोई भी गणित को हल करेंगे तो हल करने से पहले आपको यहाँ कॉन्सेप्ट को समझनी है। मैं बार बार बोलता हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि आप कोई भी गणित को बनाइएगा तो बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा और ये चीज याद रखना होगा कि इस गणित को बनाने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मूला की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, आप ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं, बस इसी फॉर्मूला से आपको यहाँ बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो यहाँ पाठ मिल रही है प्रश्नावली 2.3 में, तो आप इसी एल्गोरिथम, इसी पाठ के इसी फॉर्मूले को लेके आप बहुत सारे गणित को बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक डिटेल से गणित बना के दिखा रहा हूँ और इस गणित को बनाने के बाद प्रश्नावली 2.3 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपको सारे हल करने आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्नावली 2.3 के यहाँ प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जो कि यहाँ Px का मान दिया हुआ है और Gx, देखिए Px जो होती है ये भाज्य होती है, तो हम लोग भाज्य को यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद भाजक जो Gx होती है वो भाजक होती है, तो भाजक को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे x का घात 2 माइनस 2 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम भाग करेंगे, भागफल को हम मान के चलिए ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे x की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की घात यहाँ पे 3 है। तो देखिए हम इस x को और इस x को ध्यान देंगे, क्या करेंगे, इस x को और इस वाले x को हम ध्यान देंगे, बाकी का हमको ध्यान नहीं रखना है, बस ये और ये वाले को हमको ध्यान देना है। अगर इस x का घात में 2 है और इस x के घात में 3 है तो हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम कि इस वाले 3 के घात है, यहाँ x का घात 3 है, उसके बराबर यहाँ पे x का घात हो जाए। तो देखिए हम इस x को अगर एक x के साथ गुना करेंगे, देखिए x गुना x का घात 2 बराबर 3x होगी, 3 घात x का घात 3। तो इसी तरह से इस x को हम किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर, तो x गुना x स्क्वायर, जैसे कि x गुना x स्क्वायर, तब हमको क्या मिलता है, x का घात 3 मिल रहा है। जब इस वाले को हमने गुना किया तो इसको हमको इसके साथ भी गुना करना होगा, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ गुना करना होगा, बस ये चीज ध्यान देना है आपको। तब हम माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस गुना प्लस, प्लस हो जाएगा। अब देखिए x को x स्क्वायर के साथ हमने गुना किया है, तब हमारा क्या हो जा रहा है, x का घात 3 हो रहा है। अब x को हम इस 2x के साथ करेंगे, यहाँ प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस होती है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। x गुना 2, देखिए x को हम लोग गुना करेंगे 2 के साथ, तब हमें 2x मिलेगी, क्या मिलेगी, 2x। तो 2x को हम बिना घातांक वाले के साथ लिखेंगे, यहाँ 2x इसके साथ लिख दिए और प्लस गुना माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसमें माइनस होगा। अब आपको घटाना है, देखिए घटाव कैसे करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या है उस संख्या के पहले अगर प्लस मिलता है, अगर प्लस मिलता है तो हमको माइनस लगाना होगा, और अगर माइनस मिलता है तब हमें प्लस लगाना है। बस इस दो चीज को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक है माइनस, तो माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे। अब देखिए इसको और इसको घटाइए, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ भी x का घात 3, यहाँ भी x का घात 3, ये कैंसल हो जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ -3 x का घात 2, उसके बाद इसको और इसको देखिए प्लस और प्लस जुड़ जाता है। अब 5 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, प्लस जोड़ प्लस, प्लस आएगा, 5 और 2 7 हो गया। इस x और इस x को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7x आएगा। उसके बाद ये वाला को भी यहाँ पे उतार देंगे,
अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है हमें, यहाँ पे x का घात 2 है, क्या है, x का घात 2 है, और यहाँ पे x का घात 2 है। तो x की घात को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ 3 है और यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसको 3 के साथ गुना कर देंगे, किसके साथ, -3 के साथ। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लाना है हमको, बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो -3 को हम x के साथ गुना करते हैं। देखिए इधर गुना करके आपको दिखा देते हैं, -3 गुना x स्क्वायर। अगर इसको गुना करेंगे तब हमें मिलेगा -3x स्क्वायर, जो कि इसके बराबर हो रही है। तब इसको इसके साथ एक बार करेंगे और एक बार इसके साथ, दो बार करना होगा, इसमें दो पद है इसलिए। अब देखिए 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, -3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ -3 है और इस वाले -2, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे। 3 गुना 2 यहाँ पे 6 कर देंगे, और जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं है उसके नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे, जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं है उसके साथ लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करना है, साइन को चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है, बस यही करना होता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखिए ये वाला धनात्मक और ये ऋणात्मक, ये तो बराबर बराबर है, दोनों एक दूसरे से माइनस होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हमें बचेगा क्या, ये 7x बचती है। माइनस और माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस करेंगे, माइनस ही होगा। 3 और 6 इसको जोड़ेंगे 9 होगा। तो इस तरह से हमें जो शेषफल मिल रही है ये हमारा कहलाएगा शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल। और यहाँ जो मिल रहा है हमें, ये तो हमारा है भागफल। क्या है, भागफल। देखिए हमारा यहाँ जो भागफल मिला है, भागफल को हम QX बोलते हैं, जो कि QX हमारा ये है, और ये निकल के आया है x - 3। और यहाँ शेषफल, शेषफल नीचे आया है यहाँ पे, जो कि हमें मिलता है 7x - 9। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भागफल और शेषफल निकालनी होती है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, और अगर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और भी लेके आऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।